आपने बेशकीमती कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे पुराने और प्रसिद्ध हीरों में एक है। हालांकि क्या आपको कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में पता है? वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक दिलचस्प बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस हीरे को ना तो आज तक बेचा गया और ना ही इसे किसी ने खरीदने की कोशिश की। कोहिनूर हीरे को आज तक केवल जीता गया, छीना गया या फिर गिफ्ट के तौर पर दिया गया, मगर इसका व्यापार कभी नहीं हुआ। वैसे तो कई बेशकीमती हीरे हैं, मगर सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर है। ऐसा बताया जाता है कि मूल रूप से ये लगभग 793 कैरेट का था, मगर अब ये लगभग 105.6 कैरेट का ही रह गया। एक समय ऐसा था जब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा घोषित किया गया था। एक गोलकुंडा वर्गीकृत हीरा जिसकी उत्पत्ति समय के बीच में कहीं खो गई। कोहिनूर आज ब्रिटिश ताज का गौरव है, जिसे लंदन के टावर में रखा गया। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार की देखरेख में है। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 वर्षों से भी पुराना है। हीरे का वर्तमान नाम फ़ारसी में है, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, यानी माउंटेन ऑफ लाइट। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। सबसे पहले इसे किसने देखा और ये कब बाहर आया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। आपको बता दें कि अपने लंबे इतिहास में ये बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका है और कई शासकों के पास रहा है। ये भारत के भीतर और भारत के बाहर फ़ारस, अफ़गानिस्तान के मध्य यात्रा करने के लिए भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कोहिनूर हीरे को रखने वाले कुछ प्रसिद्ध राजाओं के नाम। अलाउद्दीन खिलजी, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य, प्रारंभिक मुग़ल शासक बाबर और हुमायूं, ईरान के शाह, अहमदनगर और गोलकुंडा के राजवंश निज़ाम शाह और कुतुब शाह, बाद में मुग़ल शाहजहाँ से मोहम्मद शाह रंगीला तक, फ़ारस के नादिर शाह जिन्होंने फ़ारसी नाम कोहिनूर दिया, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, अफ़गान जनरल अहमद शाह अब्दाली और उसके बाद से उसके उत्तराधिकारियों से लेकर शाह शुजा तक, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों से लेकर महाराजा दिलीप सिंह तक। अंग्रेज़ों के स्वामित्व में आने से पहले हीरे ने कई बार शासक और स्थान दोनों बदले। हीरे की वास्तविक उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में हुई। ये रायलसीमा हीरे की खदान से खनन किया गया, तब ये काकतीय राजवंश के शासन के अधीन था। दिल्ली सल्तनत वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खिलजियों ने दक्षिणी भारत में कई सफल आक्रमण किए और छापे मारे। ऐसा माना जाता है कि खिलजी 1310 में वारंगल में ऐसे ही एक अभियान में हीरा हासिल करने आया था। इसके बाद हीरा दिल्ली सल्तनत के एक शासक से दूसरे शासक तक पहुंचता रहा। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और ये हीरा हासिल किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हीरे का उल्लेख किया है। कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार बाबर के बाद हीरे ने शाहजहाँ के मयूर सिंहासन को शोभित किया था। फ़ारसी सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुग़ल साम्राज्य पर आक्रमण कर हीरा हासिल किया। ऐसा कहा जाता है कि ये नादिर शाह थे जिन्होंने हीरे को अपना वर्तमान नाम कोहिनूर दिया, जिसका फ़ारसी में अर्थ है रोशनी का पहाड़। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उनका साम्राज्य बिखर गया। उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर उनके एक सेनापति अहमद शाह दुरानी के अधिग्रहण में आ गया। उनके वंशजों में से एक शाह शुजा दुर्रानी ने पंजाब के रणजीत सिंह को हरा दिया, जिसने बदले में दुर्रानी को अफ़गानिस्तान के सिंहासन को वापस जीतने में सहायता की। 1839 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की और लाहौर संधि की घोषणा हुई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट करने की व्यवस्था की। हीरा
1850 से 51 में महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है। कोहिनूर हीरे की ख्याति सीमाओं से परे थी। ये पुराने के साथ साथ आधुनिक साहित्य का भी हिस्सा रहा। कोहिनूर वास्तव में कलातीत और अमूल्य है। भारतीय इतिहास कोहिनूर के बिना अधूरा है। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।